आज आम पढ़ा सेल्स मन को केमती कनेक्शन कराई था मीन सेल्स इन सीरीज सेल्स इन पैरेलल एंड मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। प्रथम पढ़ा सेल्स इन सीरीज विषय। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या कहुए जदि गोटे सेल पॉजिटिव टर्मिनालटा आ गोटे सेल नेगेटिव टर्मिनाल सहित कनेक्ट होता है तो सही प्रकार कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को सेल्स इन सीरीज कहवा माने सामान्य सीरीज कॉम्बिनेशन अच्छा। देख ये पिला माने फिगर ये गोटे सेल सेल गोटे ईएमएफ थाए गोटे इंटरनल रेजिस्टेंस थाए ये लंबा बाड़ीटा से दिन कही ये पॉजिटिव टर्मिनाल ये नेगेटिव टर्मिनाल देख यही सेल ये नेगेटिव टर्मिनालटा आ गोटे सेल जे C2 रो पॉजिटिव टर्मिनाल को कनेक्ट है सेमती C2 रो नेगेटिव टर्मिनालटा C3 रो पॉजिटिव टर्मिनाल को कनेक्ट है जमती फास्ट फिगर करछे। जदि गोटे सेल पॉजिटिव टर्मिनालटा आ गोटे सेल नेगेटिव टर्मिनाल सहित कनेक्ट हुए देन सही प्रकार कॉम्बिनेशन कहवा आम सीरीज कॉम्बिनेशन। ये फिगर आम देखुचे n नंबर ऑफ सेल नहीं प्रत्येक सेल ईएमएफ है कैपिटाली आर इंटरनल रेजिस्टेंस है आर आ होल सेल गुड़ा को आम कनेक्ट कर कौच एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर देहरे। एबे देखो consider n identical cells such as C1, C2, C3 and Cn. Each of EMF E and internal resistance are connected into external resistance capital R. Internal resistance है पिला मन सेल स्मॉलर आ गोटे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ कैपिटल आर आम कनेक्ट करें। तापर देखो सिंस ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज सो द टोटल ईएमएफ ऑफ n cells that is known as effective EMF of the combination is equal to the individual EMF of the cells। कारण आम जाचे जिते बड़े सीरीज कॉम्बिनेशन ले EMF के भी डिवाइड हुए ना प्रत्येक सेल जो इंडिविजुअल EMF को जब आम n नंबर ऑफ सेल नहीं माने n टाइम तक मिसई दबा देन से सेल इफेक्टिव EMF आम भाई जावा तो E इफेक्टिव इज इक्वल टू E प्लस E अप टू n टाइम्स दैट इज NE। एबे देखिबा internal resistance of all the cells in series so that the total internal resistance of the combination is equal to the internal resistance of the individual cells। सेमती जेहेतु एमाने को आमे रखीचे कहते सीरीज कॉम्बिनेशन ले रेजिस्टेंसटा मध्य इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को ऐड करले जिते नंबर ऑफ सेल अच्छे तार इंटरनल रेजिस्टेंस रो इफेक्टिवटा पाई सेमती स्मॉल आर इफेक्टिव इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर अप टू केते n टाइम्स दैट इज NR। ये है इक्वेशन 2। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो आमर ये केते गोटे ही कॉम्बिनेशन जेटा है आमर कैपिटल R। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस माने टोटल रेजिस्टेंस ये जी कॉम्बिनेशन है टोटल रेजिस्टेंस सब बड़े पिला माने टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिसेले आम गोटे टोटल रेजिस्टेंस पाइबा जहाँ को आम इफेक्टिव रेजिस्टेंस बा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहे। तो टोटल इफेक्टिव बा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस व्हाट सम ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस पाई केते स्मॉल n इंटू स्मॉल r आ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R। तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंसटा है NR प्लस R। एबे देखिबा एई सेल देहरे केते करंट आमे पाउचे। तो current flowing in the circuit is given is current flowing in the circuit is given by current is equal to effective EMF by equivalent resistance। EMF आम कैलकुलेट करछे कोठी इक्वेशन 1 ले आ टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करले इक्वेशन 4 रे। तो इक्वेशन 1 और 4 को इक्वेशन 5 रे पुट करले I is equal to effective EMF वाला NE आ टोटल रेजिस्टेंस R प्लस NR। तो I is equal to NE by R प्लस NR। एबे किछि स्पेशल केस देखिबा। केस 1 जदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंसटा बहुत बड़ हुए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस अपेक्षा देन कौन हम R प्लस NR टा मोर कैपिटल R सहित समान हम से कथा लिखाई इफ कैपिटल R इज मच ग्रेटर देन स्मॉल n इंटू स्मॉल r दैट इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जेटा कैपिटल R टा is very large than the effective internal resistance then R plus NR is equal to कथा हो R। तो ये R प्लस NR टा R सहित समान है कारण इंटरनल टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आम ये कौन करें नेग्लिजिबल क्वांटिटी धरले बा ओमिट करदेले। तो I इज इक्वल टू केते हो R प्लस NR बदल केते बसेबा R बसेबा। तो I इज इक्वल टू केते NE बाय R। तो I इज इक्वल टू n टा जब कॉमन आनिबी तन केते हो E बाय R। अच्छा ओम्स लॉ आम जानिछे
V इज इक्वल टू केते ओम्स लॉ E बाय R इज इक्वल टू केते करंट तो I इज इक्वल टू केते V बाय R तो V बदल एठी EMF आमे नेचे E तो E बाय R टा हला कोन करंट रो वैल्यू since E by R is equal to current due to a single cell therefore total current flowing in the circuit is equal to n times the current due to a single cell कारण ए इक्वेशन टाको देखो E by R टा हमर हे गला कोन करंट का अनुसार ओम्स लॉ अनुसार तो एठी हम n टा कॉमन नैचे माने टोटल कॉम्बिनेशन जति करंट बाहरिबो जेतले सीरीज रे थिबो आ तार एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टा मच ग्रेटर देन हितबो इंटरनल रेजिस्टेंस थारु सेतले जतेटा सेल थिबो सेतरा करंट आमे सिंगल सेल रो ड्रॉन करि परिया thus in order to get a large amount of current from the cell connected in series the external resistance should be very large as compared to the internal resistance जदि सीरीज रे आमे देइचे आ सेठी गोटे बड़ अमाउंट करंट आम ड्रॉन करते चेष्टा करूचे देन सेठिकार एक्सटर्नल रेजिस्टेंसटा इंटरनल रेजिस्टेंस अधिक हवा निहाती दरकार केस टू एबे कौन करवा आबे एबे आमे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टाको स्मॉल करवा इंटरनल रेजिस्टेंस टाको हाई करवा माने कैपिटल R इज मच स्मॉलर देन स्मॉल एंड स्मॉल r देन R प्लस एन टा केते हे जिवो स्मॉल एंड स्मॉल r तो से इक्वेशन 6 एटार आमे एबे पुट करवा इक्वेशन 6 हला एटा I इज इक्वल केते n by R प्लस n r एटार के बोर्ड अछि इंटरनल रेजिस्टेंस माने एन आर टा बोर्ड अछि कैपिटल R टा को ओमिट करा हबो देन I रो वैल्यू केते भारिबो I इज इक्वल टू n by n r तो n स्मॉल n कटि गला रहला केते E by R व्हिच मींस माने E by R टा कोन कहूची करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल कारण EMF by resistance thus a large number of cells in series are connected to a very small external resistance then the current from this cell will be equal to the current due to a single cell जेटा कि यूजफुल नुहे आम पाई